जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पंकज हल्दकार आज आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं पॉलिटी विषय को पढ़ाने के लिए। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि समय तो बहुत कम है और स्वस्थ भी होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आपको ये तो पता ही है कि हमारी पूरी टीम आपके लिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आपके साथ खड़ी है। ऑफलाइन में आपके जो 21 तारीख से आपके लिए बैच चालू किए गए थे, उसमें लगभग आपका हाउसफुल चल रहा है, क्योंकि उसमें आपके 20 से 25 और 30 बच्चों के हमने बैच लॉन्च किए हैं, जो कि आपका 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपकी क्लासेस चल रही हैं। और उसमें आपको ऑफलाइन में तो कंटेंट अच्छा मिल ही रहा है, साथ ही आपको डेली ऑनलाइन सेशन भी क्या है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेशन आपका सब्जेक्ट वाइज चालू हो रहा है। मैथ्स भी आपको डेली मिल रहा है, आपको साइंस के तीनों मिल रहे हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायो मिल रहा है, और सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो उसी क्रम में मैं पॉलिटी पढ़ाने के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से, 1 प्रकार से। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए भाई बताइए। 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो आपसे यहां पूछा है संविधान में संशोधन कितने प्रकार से। क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, किस पार्ट में है। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट, मतलब संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है। तो देखते हैं जो संविधान संशोधन है इसके लिए भाग की बात करूं, पार्ट की बात करें हम, तो कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 20, भाग 20 में संविधान संशोधन की क्या है चर्चा की गई है। और अगर मैं आर्टिकल की बात कर लूं तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 368, तो अनुच्छेद 368 के तहत। और यदि भाग पूछ ले तो भाग 20 के तहत क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कितने प्रकार से हो सकता है, तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आपका साधारण बहुमत के द्वारा। कौन सा भाई? साधारण बहुमत के द्वारा। और दूसरा है आपका विशेष बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा। और तीसरा विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों की स्वीकृति हो। 50% राज्यों की स्वीकृति हो। इन 3 तरीकों से क्या है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। विशेष बहुमत में 2/3 सदस्यों की मंजूरी, 2/3 सदस्यों की सहमति होनी जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट निकल के आते हैं कि संविधान संशोधन कौन से भाग के अंतर्गत? भाग 20 के अंतर्गत। संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल कौन सा है? तो 368। और कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है? 3 प्रकार से, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आपका 50%, मतलब आधे राज्यों की क्या हो, सहमति हो। तो ये 3 तरीके ऐसे हैं जो संविधान संशोधन के लिए जरूरी है। इन 3 तरीकों के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया भाई? बढ़ा दिया गया है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन कौन सा हुआ था? तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। संविधान में संशोधन हुआ था 45वें नंबर का संशोधन, जो कि 1980 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1980 में हुआ था। और इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि जो एससी और एसटी हैं इनके स्थानों का आरक्षण अगले 10 सालों के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा जाएगा। तो इन 10 सालों के लिए बढ़ेगा। संविधान में संशोधन हुआ 45वें नंबर का, और यह हुआ कब? 1980 में हुआ था। तो दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 45वां संविधान संशोधन 1980 आपका एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 1975 का 36वां संवैधानिक संशोधन किसके संबंध में था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है आपको बताना है। 10 सेकंड का आपके पास समय है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका 1975 में हुआ था। 36वें क्रम का संवैधानिक संशोधन हुआ था और इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का, सिक्किम को भारत के
पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और यह 22वें नंबर का क्या बना था, राज्य बना था। क्या बना था भाई, 22वें नंबर का राज्य बना था। अब इसी के संबंध में मैंने आपको पिछली क्लासों में आपको मैंने 2-3 फैक्ट और बताए थे कि जो नागालैंड राज्य है, नागालैंड के लिए मैंने बताया था आपको, नागालैंड राज्य है, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 13वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था भाई, 13वां संविधान संशोधन हुआ था और यह 1962 में होता है आपका, 1962 में होता है। तो नागालैंड के लिए मैंने आपको बताया था कि 13वें क्रम का संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1962 में हुआ था और इसके तहत जो नागालैंड है 16वें क्रम का क्या बना था भाई, राज्य बना था। क्या बना था, 16वें क्रम का राज्य बना था। एक क्वेश्चन मैंने आपको गोवा के लिए ही बताया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको गोवा के लिए बताया था कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 56वें संविधान संशोधन के तहत मिला था। कब मिला था भाई, 56वें संविधान संशोधन के तहत आपको मिला था 1987 में। कब मिला था, 1987 में। और यह कौन से नंबर का राज्य बना था, 25वें नंबर का राज्य बना था। तो राज्यों की कब मान्यता प्राप्त हुई, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, इसके विहाप में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1975 में जो 36वां संविधान संशोधन हुआ वो किसके संबंध में, तो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और कौन से नंबर का राज्य बना था, 22वें नंबर का यह राज्य बना था। साथ ही साथ मैंने आपको 2 फैक्ट और दिए कि नागालैंड जो कि 1962 में 13वें संविधान संशोधन के तहत 16वें नंबर का राज्य बना था और जो गोवा है वह 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत 25वें नंबर का क्या बना था, राज्य बना था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संशोधन के अनुसार निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो आपको पता है कि मैंने मौलिक अधिकारों को आपको बहुत अच्छे से ऑफलाइन में पढ़ाया है, ऑनलाइन में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत उसकी झलकियां दिखाई हैं, पिछली क्लासों में आपने देखा ही होगा। तो जब संविधान लागू हुआ था तो हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, वर्तमान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आपको जो 6वां मौलिक अधिकार था, आपका जो 6वां मौलिक अधिकार था, इसके तहत आपका क्या था, संपत्ति का अधिकार। क्या था भाई, संपत्ति का अधिकार, जो आपका आर्टिकल नंबर 31 में वर्णित था, अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख मिल रहा था। इसको संविधान के मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है, मतलब आर्टिकल नंबर 31 से हटा दिया गया है और इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन के 1978। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको आर्टिकल नंबर 31 से हटाकर अर्थात मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है भाई, विधिक अधिकार बना दिया गया है। और कहां डाल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 300A में इसको डाल दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में होता है और इसके तहत आर्टिकल नंबर 31 अर्थात मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और कहां डाल दिया गया, आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, तो किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकता है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात उद्देशिका को ही हम किस नाम से जानते हैं, प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिया गया था और संविधान में बहुत सारी उसमें क्या किया गए थे, उठापटक की गई थी और उसमें इसको लघु संविधान भी श्रेणी में भी इसको गिना जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी का प्रयोग करके बहुत सारी चीजों का क्या किया, बदलाव किया था। और इसी के साथ तो उसने क्या हुआ था, उद्देशिका अर्थात जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे और वो 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे और आपसे तो क्वेश्चन ने पूछा क्या नहीं जोड़ा था, तो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ये गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा था। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े थे प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और इसी के तहत आपका आर्टिकल नंबर 51 का क्या जोड़ा गया था, ए जोड़ा गया था, अर्थात क्या जोड़ा गया था, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था भाई,
मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे? आपका 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आर्टिकल नंबर 51 ए जोड़ा। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में हमने कहाँ के संविधान से प्रेरित होकर अपने अपनाया है? तो इसको सोवियत संघ के संविधान से या सोवियत संघ से हमने प्रभावित होकर क्या है अपने देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़े हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, जो कि गणराज्य शब्द उसमें नहीं जोड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्गठन पर प्रतिबंध लगाया गया है? बताना है आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका 84वां संविधान संशोधन, जो कि 2001 में आया था। कब आया था? 2001 में आया था। और इसके तहत यह रोक लगाई गई थी कि 2026 तक परिसीमन नहीं होगा। मतलब 2026 के बाद जो अगली जनगणना होगी, मतलब 2031 में होगी, तो 2026 तक इसमें परिसीमन में रोक लगाया गया था। और यह प्रावधान किया गया था कि 2026 के बाद जो अगली जनगणना होगी उस पर, उस जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा में सीटों की संख्या पर क्या है पुनर्विचार किया जाएगा। और उनमें जो बढ़ोतरी करनी है 2026 के बाद जो जनगणना होगी उस जनगणना के व्याप में किया गया था। तो इसका जो प्रतिबंध लगा था 84वां संविधान संशोधन के तहत, और कब लगा था? 2001 में लगा था। तो अभी वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है और राज्यों में विधानसभाओं की सीटों की संख्या है, ये कब की जनगणना को आधार मान के? 1971 की जनगणना को आधार मानकर अभी क्या है ये प्रभावी है। कब तक? 2026, मतलब अगले साल तक के लिए ये है। अगले साल के बाद ही क्या है परिसीमन हो सकता है। और उसमें यह प्रावधान है कि 2026 के बाद जो अगली जनगणना होगी उस जनसंख्या के आधार पर क्या होगा? परिसीमन होगा। ठीक है, तो अभी जो सीटों की संख्या है विधानसभा में और लोकसभा में, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि वर्तमान में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो सीटें हैं वह किस वर्ष की जनगणना को आधार मानकर बनाई गई हैं, तो 1971 की जनगणना को आधार मानकर उनको बनाया गया है। और इसको रोक कब लगाई गई है? तो 84वां संविधान संशोधन के तहत 2001 में क्या लगाई गई है? और रोक लगाई गई है कि 2026 तक परिसीमन नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए भाई, क्या है आंसर बताओ। तो बात है 1988 की। राजीव गांधी जी को उनके जो भी उनके करीबी लोग थे उनको, चूंकि उस समय वो इंदिरा गांधी जी के बाद प्रधानमंत्री बने थे और उनको बहुत ज्यादा सीटें जीत के आए थे, तो उनको ये सुझाव दिया गया कि क्यों ना आप जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको भी आप अपने पक्ष में ले लो और आप ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से क्या है चुनाव जीतो। और उनको यह सुझाव दिया गया कि आप मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर कितना कर दो? 18 साल कर दो। 18 साल तक के युवाओं को आप क्या है वोट डालने को मौका दो। इससे क्या है जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपसे प्रभावित होंगे और आप और ज्यादा सीटों को जीतकर और आप बहुत क्या है प्रभावशाली हो जाओगे, आपकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों ना आप 3 साल के और मतलब कम कर दो, मतलब कई साल थी पहले मतदान की उम्र, उसको क्या कर दो आप 18 साल कर दो। इससे जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा, जो युवा वर्ग होगा वो भी आपके साथ जुड़ेगा, है ना, और आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें क्या है प्राप्त होंगी। तो ये बात है आपके 61वां संविधान संशोधन की। इसके तहत कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 61वां संविधान संशोधन। और 1988 की बात है। कब की बात है? 1988 की बात है। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की उम्र 21 साल से कम करके कितनी कर दी गई भाई? 18 साल कर दी। ठीक है, तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई? तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी हैं, उनके समय की ये बात है। और संविधान संशोधन हुआ था आपका 61वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1988 में होता है। इसके तहत यह प्रावधान होता है कि मतदान की उम्र 21 से घटाकर कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य 1976 में निर्दिष्ट हुए? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में होता है, इसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको मौलिक अधिकारों की संख्या 11 अभी वर्तमान में तो कितनी है? 11 है, और मैं यहाँ आपको 10 बता रहा हूँ। तो भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसके तहत 10 ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और जो 11वें नंबर का आपका मौलिक कर्तव्य है, यह 86वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में होता है, इसके तहत जोड़े गए थे। ठीक है, तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसमें क्या है? 6 से 14 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, इनको क्या दिया जाएगा? निःशुल्क, और इनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो जो आपका 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जुड़ता है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश से ली गई थी? कहां के संविधान से ली गई थी? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, सोवियत संघ रूस से हमने क्या लिए? प्रेरित होकर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़े हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। सोवियत संघ अर्थात रूस से हमने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़े हैं, और पहले कितने जोड़े थे? 10 जोड़े थे, और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 11। ये 11वें नंबर का आपका 86वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ा है, और 2002 में जुड़ा। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान में तो कितने हैं? 11 है, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं दिया, तो आप किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसके तहत 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 11 ऑप्शन में नहीं है, तो 10 के साथ जा रहे हैं। तो 11 होता तो 11 के साथ जाते। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है सामाजिक स्वीकृति, वो तो बिल्कुल प्राप्त है। नैतिक स्वीकृति, ये भी प्राप्त है। राजनीतिक स्वीकृति, ये भी है। क्या नहीं है? विधिक स्वीकृति। मतलब मौलिक अधिकार, मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, इनमें अंतर यह है कि जो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति का अगर हनन हो रहा है या मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचाई जा रही है, तो व्यक्ति डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों को ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसके तहत आप कानूनी की सहायता नहीं ले सकते। जैसे साफ सफाई करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, अगर कोई व्यक्ति साफ सफाई नहीं कर रहा है, तो उसको आप कानून के कटघरे में खड़े नहीं कर सकते हो। राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण करना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो उसको कानून के कटघरे में आप खड़े नहीं कर सकते हो। लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन करने में या उनको न्यून करने के लिए आप उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, विधिक स्वीकृति नहीं प्राप्त, उसको सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक स्वीकृति तो प्राप्त है, लेकिन कानूनी रूप से आप उनको किसी व्यक्ति को उस कानून के कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हो, इस आधार पर कि उसने मौलिक कर्तव्यों का पालन ढंग से नहीं किया है। तो 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, विधिक स्वीकृति उनको प्राप्त नहीं है। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को कैसी लगी क्लास अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, और हमारी टीम लगातार आप लोगों के साथ है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेशन आपको लाए जाएंगे यूट्यूब में। और यदि आप हमारे ऑफलाइन बैचों से जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारे संचालित हो गए हैं, 21 जुलाई से लगातार आपकी ऑफलाइन माध्यम में क्लासेस संचालित हो रही हैं, जो कि आपकी 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपकी संचालित की जा रही हैं। तो यहाँ आप पूरा अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए क्या क्या हो सकती है सब कुछ। साथ ही साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज भी हमारी एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही है, जो कि हर शनिवार को संचालित की जाती है। आने वाले समय में हमको 3 दिन, मतलब अभी जो 6 दिन में होती है, उसको हम 3-3 दिन में क्या करेंगे? संचालित करेंगे। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आज की क्लास में आपसे विदा लेने का। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।